सनातनी लोग चाहते हैं कि सड़े गिले रिवाज बरकरार रहे। क्या धार्मिक गर्व है, क्या देशभक्ति है। और यही लोग ब्रिटिशों को मार भगाने की डिंग हाँकते हैं। अपने को तो इतना सा भी नहीं बदलेंगे, लेकिन अंग्रेजों का तख्ता पलटेंगे और मेरे बारे में कहते फिरेंगे कि मैं देशद्रोही हूं। खैर छोड़िए, मेरे योग्य क्या सेवा है। हमारा ख्याल है कि अगर अर्जी पर आपका नाम रहेगा तो सनातनियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि सनातनियों का खून और भी खौल उठेगा। लेकिन ज्योतिबा वो आपसे डरते हैं। अन्ना साहब, अगर आपका ख्याल है कि मेरा नाम देने से आपका काम बन सकता है तो बेखटके मेरे नाम का इस्तेमाल करें। मराठी भाषा का उत्थान मेरी निगाहों में शूद्रों और अतिशूद्रों का उत्थान है। बिल्कुल ठीक। सनातनियों ने उन सभी के खिलाफ कार्यवाही करने की ठानी है जिन्होंने अर्जी पर दस्तखत किए हैं। कल उन्होंने उन सभी को पंचों के सामने बुलाया है कि वो आकर बताएं कि वो संस्कृत का विरोध क्यों कर रहे हैं। अच्छा ज्योतिबा, अर्जी पर दस्तखत करने वाले हम संख्या में बहुत कम हैं और सनातनी तो भीड़ इकट्ठी कर लेंगे। हमें डर है कि कहीं मारपीट ना हो जाए। उसकी चिंता मत कीजिए अन्ना साहब। मैं शूद्र कहलाने वाले 100-200 अखाड़िया पहलवानों को आपकी हिफाजत के खातिर रख दूंगा, फिर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन क्या नजारा होगा, मराठी प्रेमी शूद्रों के संरक्षण में सुधारवादी ब्राह्मणों का जुलूस। कोई बात नहीं, आम आदमी की भाषा को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए अन्ना साहब, हम इस दक्षिणा वाली पुरातन रूढ़ी को बंद करके ही रहेंगे। बड़ी शर्म की बात है कि तुम लोगों को रहते जुलूस शांति से निकल गया। अब वो लोग विजय मनाते घूम रहे होंगे। हम उन शूद्रों के साथ अकेले कैसे निपटते? चारों तरफ वही वही दिखाई पड़ रहे थे। और वो फूल वाला फूले वही इन सब बातों की जड़ में है। उसी ने शूद्रों को उकसाया है। उनकी ये हिम्मत। और हमारे बरादरी वाले ब्राह्मण सबके सब भ्रष्ट हो गए। मदद मांगने दौड़े दौड़े उन्हीं के पास जाते हैं। सुना है फुले ने नई पाठशाला खोल दी है। कहां? पुराने गंजपेट में। विष्णु पंत थत्ते नाम का एक ब्राह्मण वहां पढ़ाने भी जाता है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। अब बर्दाश्त नहीं होता। थत्ते मास्टर का जीना मुश्किल कर दो। हर समय दिन हो या रात उसे परेशान करो। जाति द्रोही कहीं का। और वो फूले, वो भी आसमान छूने चला है। अब वक्त आ गया है कि उसका पक्का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाए, हमेशा के लिए। अगर चिल्लाए तो बोलो तुम लोग। रामोशी, तुम्हारी हत्या करना है। क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? ये हमें नहीं पता। हमें सुपारी मिली है 1,000 रुपए की। अच्छा अच्छा, अगर मुझे मार डालने से रामोशियों का फायदा होता हो तो चलाओ कुलाड़ा, चलाओ ना, चलाओ। सावित्री, हमने इन्हीं लोगों के बच्चों के पढ़ाने का व्रत लिया है, उसे याद रखना और मेरे मरने के बाद भी उस काम को जारी रखना। क्या क्या कहा तूने? मैंने अपने पत्नी से कहा कि मेरे मरने के बाद शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम बंद मत करना। शूद्रों के भलाई के खातिर काम करते करते मैं तुम्हारे हाथों मारा भी जाऊं तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि तुम शूद्रों को पढ़ाते हो। वो क्यों बताते? उन्होंने हमेशा तुम्हें ज्ञान पाने से दूर रखा और चोरी डकैती हत्या का काम करके पेट भरने को मजबूर किया। वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं इस तरह कि तुम अपने हाथों अपना ही सफाया कर दो। 1,000 रुपये कब तक पूरे पड़ेंगे? क्या तुम्हारे बेटे नाती पोते तुम्हारी तरह अपराधी बने, पढ़ लिख कर इंसान न बने, जंगलों में छिपकर जिंदगी बिताए? 1,000 की रकम ज्यादा है या संतानों की जिंदगी? बोलो। ब बकरे का ब, न नगाड़े का न, ग गणपति का ग। बोलो, बकरे का नगाड़े का गणपति का। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाई, हमें पहचाना? हाँ।
क्या काम है? भाई हमें पढ़ना है, आदमी बनना है। हम अपने बच्चों को साथ लाए हैं, तुम इन्हें पढ़ाओगी, हम भी पढ़ेंगे भाई। अच्छा बैठ जाओ। तुम भी बैठ जाओ और जो मैं बोल रही हूँ उसे दोहराओ। बोलो, बकरे का ब, बकरे का ब, नगाड़े का न, गणपति का ग। सावित्री भाई। अरे सत्य गुरु जी, आप 2 दिन से पाठशाला में पढ़ाने नहीं आए? सब कुछ ठीक तो है ना? ठीक तो क्या, अब घर से पाठशाला तक जाना मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? कुछ लड़के मेरा पीछा करते हैं, गंदी गंदी गालियां बकते हैं, मारने की धमकी देते हैं। डर लगता है कि कहीं मैं पाठशाला में रहूं और वो मेरे घर जाकर मेरी पत्नी के साथ गाली गलौज करे और तमाशा खड़ा हो जाए। बड़ी आफत है, हाँ वो अकेली। तब यही ठीक होगा, आप पाठशाला में ना आए। जब तक मामला ठंडा नहीं पड़ जाता हम लोग संभाल लेंगे। नमस्ते। नमस्ते भाई। एक और बात थी। क्या बात है, कही है? मेरे एक मित्र हैं, बहन उनकी विधवा है। उसके यहाँ एक बखेड़ा खड़ा हो गया है, वो मदद चाहते हैं। कैसा बखेड़ा? अब ये सब सड़क पर कैसे कहूं? आप मेरे साथ उनके यहाँ चलेंगी? मैं घर पर कह के नहीं आई हूँ। नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी, यहीं पास ही में रहते हैं वो लोग। मैं आपको बाद में घर पहुंचा दूंगा। चलिए। चलिए भाई। केशवराव, आप सावित्री बाई को सब बता दो। इस झमेले से अगर कोई उबार सकता है तो सिर्फ सावित्री बाई और उनके पति ज्योतिबाई उबार सकते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। वो सब छोड़ो, अब सावित्री बाई को सब बता दो। क्या बताएं विष्णुपंत भाई, मेरी बहन काशीबाई 2 साल पहले विधवा होकर घर लौटी। उसके बाद हमारे ही एक रिश्तेदार ने यहीं इसी घर में, अब उसके पांव भारी हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। घर के सब लोगों के होश उड़ गए हैं। सावित्री बाई, कभी कभी ऐसा लगता है ये मर क्यों नहीं जाते। नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें काशीबाई की मदद करनी चाहिए। कैसे मदद करें? पुणे से बाहर हमारा कोई सगा संबंधी भी तो नहीं है कि उसी के यहां भेज के चुपचाप बच्चा जन्मा दें। मैं उनसे बात करती हूँ, कोई न कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। कुछ भी हो, हमें इस संकट से बचाइए, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं काशीबाई से मिल सकती हूँ? आप उससे मिलना चाहेंगे? हाँ, उनसे मिले बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको एतराज तो नहीं है ना? नहीं, उनको क्यों एतराज होगा। आप जाइए, मिलाइए। जाइए। काशीबाई, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मैंने तुम्हारे भाई से बात की है। मैंने उन्हें बताया है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की मदद करूंगी। एक चीज को समझ लो काशीबाई, मैं तुम्हारे परिवार को बेइज्जती से बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूं, न उस मर्द के लिए भी। मैं जो कुछ करूंगी वो तुम्हारे लिए करूंगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखा बाबू साहब, सारे उत्तरी हिंदुस्तान में उथल पुथल मच रही है और ये यहाँ आसन जमाए बड़ी शांति से पुस्तक लिख रहे हैं। आइए। तात्या साहब, क्या लिखा जा रहा है? लिख रहा हूं। पुस्तक तो पूरी नहीं हुई लेकिन नाम पक्का कर लिया है। गुलामगिरी कैसा नाम है तो अच्छा, पर काफी उग्र है। मैं उग्र नाम ही तो चाहता हूं। खैर छोड़िए, उत्तरी हिंदुस्तान के बारे में क्या बताया? कानपुर और दिल्ली के इलाके में जबरदस्त विद्रोह हो गया है।
अंग्रेजों की पलटनों के सैनिकों ने बगावत कर दी है। हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के राज का विरोध कर रहे हैं। सिर्फ हूं और कोई टिप्पणी नहीं। इससे बड़ी टिप्पणी की जरूरत भी नहीं है। अंग्रेज बाकी विद्रोह की तरह इसे भी कुचल देगा। सन 1822 से लेकर 46 तक महाराष्ट्र में क्या कम विद्रोह हुए? नतीजा हर बार अंग्रेज ने दबा दिया। हो सकता है इस बार सफल हो। हाँ, हो भी जाए सफल, फिर भी सवाल ये उठता है कि अंग्रेज की जगह कौन लेगा? वही लोग ना जिन्होंने अपने हाथों अपना मुकुट अंग्रेजों को सौंप दिया था, देश को उसके चरणों में रख दिया था। विद्रोह और बगावत किस काम के अगर हमारा समाज नहीं बदलता? हजारों की संख्या में लोग शहीद होंगे और क्या रखा है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक समाज में परिवर्तन